नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष जूलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्रोटोजोआ अर्थात संघ प्रोटोजोआ। देखिए, अगर हम संघ प्रोटोजोआ की बात करें, फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें, तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल फाइलम प्रोटोजोआ को ही रखा गया है, अर्थात एक कोशिकीय जंतुओं के लिए एकमात्र संघ जिसकी स्थापना की गई, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। उस प्रोटोजोआ की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रोटोजोआ को ही जंतु जगत के सबसे पहले जंतुओं, चूँकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हमें जान लेनी चाहिए कि फाइलम प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का फाइलम नहीं है। फाइलम प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फाइलम प्रोटोजोआ में जो भी जीवधारी आते हैं उन्हें हम जंतु नाम देते हैं। उन्हें जंतु जगत का सबसे प्रथम जंतु कहते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि धरती पर उपस्थित होने वाले ये सबसे पहले जंतु हैं, लेकिन ये एनिमल किंगडम में नहीं आता। ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले फाइलम अर्थात किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले एकमात्र संघ फाइलम प्रोटोजोआ की आज हम सभी लोग बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ शब्द की। तो जो प्रोटोजोआ शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस तथा जोन। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट और जोन का मतलब होता है एनिमल, अर्थात ऐसे जंतु जो सबसे पहले उपस्थित हुए या जो सबसे पहले प्रकट हुए। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1820 में किया था। किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। गोल्डफस ने 1820 में सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ सबसे आदिकालीन एवं सबसे साधारण जंतु हैं। देखिए, सबसे आदिकालीन अर्थात धरती पर सबसे पहले उपस्थित होने वाले एक कोशिकीय जंतु, सबसे प्राचीनतम जंतु, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स, सबसे प्रिमिटिव अगर कोई जंतु हैं तो संघ प्रोटोजोआ के जंतु हैं। और सबसे साधारण जंतुओं की भी अगर हम इस दृष्टि में इस धरती पर बात करें तो सबसे साधारण जंतु संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं का अध्ययन हम साधारण आंख से नहीं कर सकते। इनके अध्ययन के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और ये सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, अर्थात इनके जीवन की समस्त क्रियाएं एकमात्र कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं। संपूर्ण शरीर एक कोशिका में बटा रहता है। केवल एक ही कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इस फाइलम की लगभग 30,000 जातियाँ ज्ञात हैं। इस संघ के जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं, प्रमुख लक्षण हैं, वो आपके समक्ष उपस्थित हैं, नीचे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, ये जंतु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। 001 मिलीमीटर से 5.0 mm और एक कोशिकीय होते हैं, तो अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। साधारण आंख से इनका अध्ययन नहीं कर सकते। इनके अध्ययन के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यूनिसेल्युलर होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। शरीर में मात्र एक कोशिका ही पाई जाती है और जीवन की समस्त क्रियाएं उसी एक कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये स्वतंत्र जीवी, सहजीवी, सहभोजी या परजीवी होते हैं। या तो ये स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं, सहजीवन भी इनमें देखने को मिलता है, सहभोजी भी होते हैं, और कुछ जातियां इनकी परजीवी के रूप में भी पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करती हैं। जैसे हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो ये परजीवी जातियाँ हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं, इनके शरीर का जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है बाह्य द्रव्य और अंतः द्रव्य में डिवाइड रहता है। इनके शरीर में जो जीव द्रव्य पाया जाता है, जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, वो दो भागों में बाह्य द्रव्य तथा अंतः द्रव्य में बटा रहता है। इसके बाद इस फाइलम की जंतुओं में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, वो मुख्यतः प्राणी समभोजी होता है, यानी होलोजोइक होता है, अर्थात जंतुओं के समान पोषण इनमें देखने को मिलता है। कुछ में सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, अर्थात मृतोपजीवी। ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर भी कभी कभी ग्रो करते हुए देखे जाते हैं। कुछ में पादप संभोजी, जैसे अगर हम बात करें युगलिना की, तो युगलिना में आप सभी लोग जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसीलिए
युग्लिना को देखिए। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत ऐसा कौन सा जंतु आता है जो जंतु एवं पौधे के बीच की संयोजक कड़ी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे युग्लिना की। युग्लिना जंतु एवं पौधे के बीच की संयोजक कड़ी है। युग्लिना में जंतुओं एवं पौधों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश के अभाव में ये जंतुओं के समान भोजन करता है और सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, जो कि पौधों का लक्षण है। तो इस संयोजक कड़ी, ये जो संयोजक कड़ी है युग्लिना, ये प्रमाणित करता है कहीं ना कहीं जंतुओं का विकास पौधों से ही हुआ है, क्योंकि जैव विकास में संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक्स का बहुत योगदान है। तो युग्लिना की जो कनेक्टिंग लिंक्स है वो ये प्रमाणित करती है कि जंतुओं का निर्माण कहीं ना कहीं पौधों से हुआ है। तो जो युग्लिना है वो कनेक्टिंग लिंक्स है किसके बीच की, जंतु एवं पौधे के बीच की। तो इनमें पादप संभोजी पोषण, परजीवी पोषण भी दिखाई देता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं पाया जाता। मैंने पहले ही आपको बताया है कि सबसे साधारण जंतु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनका अध्ययन किया जा सकता है। शरीर में एकमात्र कोशिका होती है और एकमात्र कोशिका होने के कारण शरीर में कोई ऊतक या कोई अंग नहीं होता। और इनमें इनके शरीर में जो आकृतियाँ पाई जाती हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, अर्थात अंगक कहते हैं, क्योंकि वे शरीर के हिस्से होते हैं। इसलिए न तो ऊतक होता है न अंग होता है, इसलिए इनके जो आकृति होती है उन्हें अंगक कहते हैं। इसलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु भी कहते हैं। प्रोटोजोआ फाइलम को प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फाइलम प्रोटोजोआ में एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर है कि प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात जीव द्रव्य के स्तर पर इनका शरीर गठित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रचलन की, लोकोमोशन की। तो फाइलम प्रोटोजोआ के जंतुओं में जो लोकोमोशन होता है, जो प्रचलन होता है, वो स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद। अगर अमीबा की बात करें तो स्यूडोपोडिया के द्वारा यानी कूटपाद के द्वारा प्रचलन होता है, जो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अगर हम युग्लिना की बात करें तो युग्लिना में फ्लैजेला यानी कशाभिकाओं की सहायता से प्रचलन होता है। यदि हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में सीलिया, जो कि रोम सदृश यानी वाल जैसी संरचनाएं होती हैं, इनके द्वारा इनमें प्रचलन होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं में एक कोशिकीय शरीर में वॉक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रसधानियां पाई जाती हैं, संकुचलशील रसधानियां पाई जाती हैं। ठीक है। इस संघ के जंतु में एक केंद्र के या बहुकेंद्र की होते हैं। इनमें या तो एक केंद्र का पाया जाता है या एक से अधिक केंद्र का पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं में श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रियाएं शरीर की बाहरी सतह से विसरण के माध्यम से होती है। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ के जंतुओं में हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, विसरण देखने को मिलता है। इनमें जो रेस्पायरेशन होती है, जो एक्सक्रीशन होता है, जो श्वसन होता है और उत्सर्जन होता है, वह विसरण के माध्यम से होता है। वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। तो विसरण के माध्यम से इनमें जो श्वसन है और उत्सर्जन है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संघ के जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो असेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों विधियों के द्वारा संपन्न होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन, शरीर दो खंडों में डिवाइड हो जाता है और द्विखंडन के द्वारा जो भी बनी हुई रचनाएं होती हैं वो अपनी पैतृक रचनाओं के बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है। इसके और बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिजन, मुकुलन यानी वर्डिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल गैमीट्स के माध्यम से, जब मेल और फीमेल गैमीट्स के मध्य कंजुगेशन होता है तो कंजुगेशन के माध्यम से संपन्न होता है। जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उनमें सुरक्षा के लिए इनमें इंसिस्टमेंट भी पाया जाता है। जब कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, भोजन की कमी होती है, सूखा होता है, तो ये अपने चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, एक जटिल सी कोष्ठ का निर्माण कर लेते हैं और उसके अंदर ये अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा करते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं वो सिस्ट घुल जाती है और ये पुनः वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं।
इनका जो शरीर होता है वो पेलिकल के द्वारा ढका होता है, अर्थात नग्न होता है। कुछ जंतुओं में कठोर खोल भी पाए जाते हैं। अगर हम इनमें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बात करेंगे अमीबा की, अमीबा प्रोटियस की, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जिसके द्वारा आप सभी लोग जानते हैं पेचिस होती है, एंटअमीबा कोलाई जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, एंटअमीबा जिंजीबेलिस जिसके माध्यम से पायरिया नामक रोग होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जिसके द्वारा काला आजार होता है, प्लाज्मोडियम जिसके द्वारा मलेरिया बुखार होता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, युग्लिना, ये सभी इस संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु हैं। धन्यवाद।